वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था आपको नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमने पढ़ा था। तो ठीक है, आज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन टेक अनियन स्किन अप्रोच। अनियन जानते हो ना, अनियन में स्किन होती है, उसकी ढेर सारी शेल स्किन होती है, तो उसका हम अप्रोच लेते हैं, ठीक है ना। एज वन हैज टू पील ऑफ द डिफरेंट लेयर्स एंड देन रीच द कोर ऑफ द अनियन। देखो, एक आदमी को क्या करना पड़ता है, अनियन को सबसे पहले हम लोग एक एक क्या कहते हैं, पील करते हैं अनियन को, तब जाके हम उसके बीच तक पहुंचते हैं ना। तो वैसे ही सिमिलरली यूजर कैन आल्सो एक्सेस द कंप्यूटर हार्डवेयर बाय ट्रैवलिंग थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या कहते हैं, अगर एक्सेस करना है तो हमें अलग अलग लेयर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग अलग लेयर के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम एक्सेस कर पाएंगे। द मेजर लेयर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कर्नल एंड शेल। जो मेन लेयर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है कर्नल है और एक शेल है, ठीक है ना। ये जरूरी चीजें, इन चीजों को बाद में भी यूज आएंगे, तो इसको ध्यान में रखना, कर्नल और शेल का, ठीक है ना। कर्नल क्या होता है? द कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, कह सकते हो एक मेन पार्ट है, ठीक है ना, कोर है। इट प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पता है, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिक जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने का ये काम करता है कर्नल, ठीक है। द सर्विसेज ऑफ अ कर्नल आर रिक्वेस्टेड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम इंटरफेसेस समटाइम्स नोन एज सिस्टम कॉल्स। अगर हम क्या कहते हैं, कर्नल का अगर हमको यूज करना है, अगर कर्नल का यूज करना है, क्योंकि कर्नल क्या करता है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो कोई भी सर्विस के लिए हमको कर्नल के पास पहले आना पड़ेगा। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम है या कोई भी सिस्टम से है, तो अगर तुमको कर्नल से सर्विस चाहिए तो एक सिस्टम कॉल देना पड़ेगा, सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल कैसे होता है, एक इंटरप्शन जनरेट होता है, कोई काम चल रहा है, तब तक अगर हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस चीज को हम क्लिक करेंगे, तो वो कर्नल को एक सिस्टम कॉल देगा, एक इंटरप्ट देगा। इंटरप्ट है वो, क्या कहते हैं, वो अभी आपको लेवल पे नहीं है, वो एक इंटरप्शन देगा, एक कर्नल कॉल देगा, सिस्टम कॉल देगा, जिससे वो कर्नल उसको फिर वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, ये उसके ऊपर है कि कर्नल उस सिस्टम कॉल को जो आता है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है ना। The kernel is made up of a number of software subsystem, process management, memory management, input-output management and the file system management. कर्नल है डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर सब सिस्टम से बना है, सॉफ्टवेयर सब सिस्टम से कर्नल बना है, ठीक है ना। जिसमें है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आता है एंड फाइल मैनेजमेंट आता है। इन सब के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन सभी मैनेजमेंट के बारे में। Mac kernel developed at Carnegie Mellon University and currently used in version of the Linux operating system for Apple Power Mac computer is an example of kernel। जो Mac kernel है, जो कि Apple के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें MACH Mac kernel का यूज करते हैं, ठीक है ना। Mac kernel उसमें यूज होता है, जो कि डेवलप हुआ था कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, उसमें डेवलप किया गया था। शेल, it is specially designed software which enables a user to access the services of kernel। अगर कर्नल की सर्विसेज को अगर एक्सेस करनी हो तो उसके लिए हम सेल का यूज करते हैं। सेल ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि इनेबल करता है, जो कि हम कोई भी सर्विसेज लेनी चाहो, लेनी अगर हमको है कर्नल की, तो वो इनेबल करेगा। द शेल इज द लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग दैट अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द कमांड अ यूजर एंटर्स। जो शेल है ये कि पता है एक लेयर है, ये भी एक लेयर है प्रोग्रामिंग का, और उसके बाद से जो भी वो क्या करते हैं, जो भी हम कोई कमांड देते हैं ना, तो वो पता है, ये अगर हम कोई कमांड देंगे, कोई यूजर देगा, कोई एंटर करेगा कमांड, तो वो अंडरस्टैंड करेगा उस कमांड को और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, वो काम करेगा शेल का, ठीक है ना। इन सम सिस्टम द शेल इज कॉल्ड द कमांड इंटरप्रेटर। कुछ सिस्टम में हम शेल को कमांड इंटरप्रेटर भी कहेंगे, ठीक है, कमांड इंटरप्रेटर। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है ना। तो डिवाइस ड्राइवर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज व्हिच अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस।
डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं ना कि अगर तुमको डिवाइसेस तुम जानते हो वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो उन डिवाइसेस को एक्सेस कैसे करें, तो ये एक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, एक प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिवाइस ड्राइवर को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। इट इज विद दिस डिवाइस ड्राइवर दैट द कर्नल इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर, और इन्हीं डिवाइस ड्राइवर की मदद से जो कर्नल है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है। आपको पता है कर्नल का काम क्या होता है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है हार्डवेयर और कर्नल के बीच में, ठीक है ना, हार्डवेयर कर्नल और शेल के बीच में, ठीक है ना। देखो कर्नल है, हार्डवेयर है, कर्नल हार्डवेयर और शेल, ठीक है ना, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना, कि सब आपस में किसका किससे इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, ये इनका है। ओके, अब है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कई मायने में हमसे यूजफुल है, ठीक है ना, हमारे यूजफुल है। कैसे? इट अलाउज द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर विदाउट एनी नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपके लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर चला सकते हो ना। तो हम किसकी मदद से चला सकते हैं? ये इसकी मदद, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट कोड फॉर द हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद इट। हमें हर बार हार्डवेयर यूज करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है? नहीं। कि किसकी मदद से संभव? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। all the resources of the system can be managed automatically। कोई भी सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। द मेमोरी कैन बी यूटिलाइज वेरी इफिशिएंटली। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली, मतलब कम यूज कर सकते हैं, मतलब कम यूज में ही हम उसको मतलब अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा यूज करने के बजाय हम कम में भी हम मेमोरी को यूज कर सकते हैं। Many jobs can be executed in parallel manner without any interruption। हम एक साथ कई काम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। Functions of an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? The following are the major functions of an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली जो है 4 मेन फंक्शंस हैं, अभी आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था ना। उसमें है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, सिक्योरिटी एरर डिटेक्शन, ये सब है, ठीक है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ढेर सारा है तो हम आज इसको पूरा खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके आज खत्म करते हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट। द मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ टेम्पोररी स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। जो मेन मेमोरी जो प्रोवाइड करती है वो टेम्पोररी एक्सेस होता है, ठीक है ना। जो मेन मेमोरी जो प्रोवाइड करती है वो टेम्पोररी एक्सेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जिसको सीपीयू क्या कहते हैं, डायरेक्टली, जो सीपीयू है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। Thus for a program to be executed it has to be loaded in the memory। किसी भी प्रोग्राम को हम यूज करना है ना, तो देखो उसको मेमोरी में सबसे पहले लोड करते हैं, मेमोरी में उसको लोड करते हैं, मेन मेमोरी में लोड करते हैं, ठीक है ना। मेन मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को हम लोड करते हैं, फिर हम एक्सेस करते हैं। आप जब बीटेक करोगे, आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करोगे, तो आपको डिफरेंट प्रोसेस बताए जाएंगे कि कैसे प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, फिर उसको कुछ को कैशे में डालते हैं, कैश मेमोरी में डालते हैं, ताकि और तेजी से उसका एग्जीक्यूशन हो सके। क्योंकि प्रोग्राम कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रखते हैं, फिर कुछ को कैश मेमोरी में जाता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। फिर कैसे इन सब का आपको बीटेक जब पढ़ोगे, तो कंप्यूटर साइंस अगर बीटेक करते हो तो आपको वो सब बताया जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमको हेल्प करता है? एलोकेट और असाइन अ मेमोरी स्पेस टू एनी प्रोग्राम व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमको जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको एक मेमोरी लोकेशन मिलती है। देखो हमको किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक मेमोरी चाहिए होती है, कि देखो कंप्यूटर में तो प्रोग्राम पहले से पड़ा होता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम पहले से पड़ा होता है,
लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम मेन मेमोरी में लेके जाते हैं, ठीक है ना। मेन मेमोरी से वो एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना, वरना वो प्रोग्राम बहुत टाइम लगाएगा एग्जीक्यूट होने में। तो हमें क्या है कि हमें फास्ट एग्जीक्यूशन करवाना है ना, तो उसको हम लोग मेन मेमोरी में लेके आते हैं, ठीक है ना। आगे आप पढ़ोगे और भी होती हैं, ठीक है ना। तो डीएलोकेट मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम एनीमोर। अच्छा, वो जो अगर प्रोग्राम को अब उस मेमोरी की जरूरत नहीं है तो वो मेमोरी को फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा, उस मेमोरी को वो रिलीज कर देगा ताकि वो दूसरा प्रोग्राम यूज करे। कीप अ ट्रैक ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द मेमोरी, ये ध्यान रखता है कि कौन कौन किसको किसको कब मेमोरी एलोकेट हो रही है। डिसाइड विच प्रोग्राम विल लोडेड नेक्स्ट इनटू द मेमोरी व्हेन द स्पेस बिकम अवेलेबल। अब ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से इसके बाद कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा। तो अब तक मेमोरी मैनेजमेंट में हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह आगे पढ़ेंगे कि बहुत ही डीप टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, पूरा एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। आप अपने में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो कंप्यूटर की आप जो बुक पढ़ो उससे ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये पूरे, ठीक है ना। लेकिन अभी तो आपके में छोटे में ही है, तो इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। डीप में एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इस डायग्राम को भी बहुत वो एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको अभी उतना लेवल का पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी के लिए ठीक है, इतना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस मैनेजमेंट के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।